हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जीएसटी में आए हैं बहुत सारे चेंजेज जो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हुए हैं। उनमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेज है वो मैंने इस वीडियो में आपको समराइज किया है। तो सबसे बड़ा ये चेंजेज है जिसके आप लोगों ने चर्चा सुना भी होगा कि 5% वाला जो जी आईटीसी जो हमें एक्स्ट्रा आईटीसी मिलता था ओवर एंड अबव जीएसटीआर 2B में जो रिफ्लेक्ट होते थे उसके ऊपर जो 5% आईटीसी मिलता था वो अब रिमूव हो गया है। तो अब आपको जो भी जीएसटीआर 2B में आईटीसी हैं वही आईटीसी आपको अब 3B में क्लेम करने हैं एंड उसके बियॉन्ड कोई भी आईटीसी अब आपको नहीं मिलेगी। तो इसको जो बचने के लिए इस 5% से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने जो सप्लायर हैं जिनसे आपको आईटीसी मिलना है उनको आप ड्यू टाइम पे फाइलिंग के लिए आप फोर्स करें कि आप ड्यू टाइम पे फाइल करें और फाइल करके अब चेक कर लें कि आपको आईटीसी मिली है कि नहीं मिली है। जो सेकेंड चेंजेज है वो है रिकवरी प्रोसीडिंग। रिकवरी प्रोसीडिंग शॉर्ट पेमेंट के केस में अगर आपने जीएसटी का शॉर्ट पेमेंट किया है और आपने जीएसटीआर 1 में उस इनवॉइसेस को डाला है और 3B में आप उसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो उस शॉर्ट पेमेंट के लिए अब आपको कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले होता था कि जो भी शॉर्ट पेमेंट जो आपने जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइसेस डाले हैं 3B में अगर नहीं डाला है, आपने उसे इंक्लूड नहीं किया है उस इनवॉइसेस को, तो उस केसेस में आपको शो कॉज नोटिस देता था डिपार्टमेंट और फिर आपसे ये पूछा जाता था कि आपने इस पर्टिकुलर इनवॉइस को या पर्टिकुलर अमाउंट जो जीएसटी का जीएसटीआर 1 के थ्रू होना था हुआ था उसको आपने क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया है। बट अब आपको वो नोटिस शो कॉज नोटिस नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको डिमांड नोटिस आएगी और डिमांड नोटिस के केस में आपकी अगर आपने उसे पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको फिर रिकवरी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अगर आपने कोई अगर आपने कोई पेमेंट नहीं किया है या शॉर्ट पेमेंट किया है 3B में और जीएसटीआर 1 में आपके ज़्यादा इन्वाइसेस गए हुए हैं उस मंथ में या उस क्वार्टर में, तो आप उसे चेक कर लें और उतने का पेमेंट आप उसमें कर दें। जो थर्ड चेंजेज आए हैं वो है ई वे बिल के रिगार्डिंग में पेनल्टी 200% कर दी गई है। 200% कर दी गई है। पहले ये पेनल्टी था आपका 100%, अब इसे डबल कर दिया गया है। तो जो आपके अगर ई वे बिल में कोई फॉल्ट है, कोई डिफॉल्ट है, कोई डिफिशियंसी है और उस केस में अगर आपकी गुड्स को प्रॉपर ऑफिसर जो जीएसटी के ऑफिसर होते हैं वो सीज करते हैं फॉर वायलेशन कि ई वे बिल में आपका वायलेशन है और उस केस में अगर आपकी पकड़ी जाती है सामान, तो आपको अब जो टैक्स तो देना ही है, टैक्स तो आप देते ही हैं, प्लस उस टैक्स का 200% मतलब 2 गुना टैक्स जितना बनता है उस गुड्स पे उसका 2 गुना आपको अब पेनल्टी देना पड़ेगा अगर आपका गुड्स टैक्सेबल गुड्स है। तो अगर आपकी गुड्स एग्जेम्प्टेड है और फिर पकड़ी जाती है तो आपको 2% का पेनल्टी देना पड़ेगा वैल्यू ऑफ गुड्स का। ये टैक्स नहीं है, ये गुड्स की टोटल वैल्यू जी होगी गुड्स की, उसका आपको 2% पेनल्टी देना पड़ेगा क्योंकि एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में टैक्स तो बनेगा नहीं, तो पेनल्टी कैलकुलेशन जो होगा आपकी गुड्स की वैल्यू पे होगी या 25,000 रुपये, दोनों में से जो कम होगा, या तो 2% या 25,000 दोनों में से जो कम होगा वो आपको इन केस एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में देना पड़ेगा। और ये दोनों जो पेनल्टी है ये पेनल्टी है अगर जिसका
गुड्स है, जिसकी सामान पकड़ी गई है, अगर वही आता है, ओनर आता है उसको छुड़ाने के लिए, उस गुड्स को वापस ले जाने के लिए, तो उस केस में ये 200% वाली पेनल्टी आती है, जो कि आपको टैक्स का 200%, यानी कि अगर 100 रुपये का गुड्स है और 18 रुपये की जीएसटी है, तो आपको 18 रुपये तो टैक्स देंगे ही आप देंगे, प्लस आपको पेनल्टी जो होगी 18 का 2 गुना 36 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा और 18 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, तो टोटल 54 रुपये का आपको जीएसटी और टैक्स देना, जीएसटी और पेनल्टी देना पड़ेगा। नीचे के जो 2 केसेस हैं वो है कि अगर ओनर क्लेम करने नहीं आता है उस गुड्स को, जिस गुड्स को ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ के रखा है, सीज करके रखा है, तो क्या होगा, अगर उस गुड्स को ओनर नहीं आता है, कोई और आता है उसको ले जाने के लिए, तो टैक्सेबल अगर गुड्स है, अगर गुड्स टैक्सेबल है, तो आप 50% जो है उस गुड्स की वैल्यू का आप 50% दीजिए गुड्स की वैल्यू का, या 200% टैक्स का दे दीजिए, और उस गुड्स को आप ले जा सकते हैं। उसमें से जो भी हायर होगा, यानी कि 200% और 50% ऑफ गुड्स के दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, और आप उस गुड्स को ले जा सकते हैं। अगर ओनर नहीं आता है, तो ओनर के अलावा कोई और आ रहा है, तो जो सेकंड इसमें अगर ओनर नहीं आते हैं और एग्जेम्प्टेड गुड्स का केस है, तो आपको 5% वैल्यू का, गुड्स की वैल्यू का देना पड़ेगा, या 25,000 रुपये, दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो दे करके उस गुड्स को वहां से ले जा सकते हैं। तो ये एक चेंजेस, बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस थे। तो ई वे बिल आपको अब सही तरीके से बनानी है, कोई इसमें डिफिशियंसी नहीं रहे, इसका जरूर ध्यान रखना है। और अगर आपकी ई वे बिल के केस में अगर आप अपील करना चाहते हैं, जैसे आपकी गुड्स पकड़ी गई और आप चाहते हैं कि आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ी और आपका सब कुछ जेन्यून है, या कुछ ऐसी कंडीशन थी जिस कंडीशन में आपको ई वे बिल में डिफिशियंसी रह गई या छूट गई कोई उसमें इंफॉर्मेशन, तो आप उसके अगेंस्ट में अपील में भी जा सकते हैं। और अपील में जाने के लिए आपको कम से कम 25% जो है आपका प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो पेनल्टी का होगा उसका 25% आपको पहले डिपॉजिट करना होगा, और तब फाइलिंग होगी। और अगर आप अपील जीत जाते हैं, आपके फेवर में अपील का ऑर्डर आता है, तो आपको ये 25% वापस कर दिया जाएगा, और जो पेनल्टी थी वो भी आपको ऊपर नहीं लगेगी। तो अगर आप उसके अगेंस्ट में अपील जाते हैं, इस ई वे बिल जो पेनल्टी जो लगनी थी, जो मैंने ये बताया, इसके अगेंस्ट में अगर आप अपील में जाते हैं, तो आपको पहले 25% प्री डिपॉजिट, जो पेनल्टी इन चारों में से जो भी पेनल्टी आपके ऊपर में लगने वाली है, उसके उस हिसाब से आपको 25% पेमेंट करना होगा। जो नेक्स्ट चेंजेस हैं वो जीएसटी रेट के चेंजेस हैं। फुटवियर्स पे अब आपको 12% पे देना पड़ेगा सभी पे। पहले कुछ स्लैब्स थे जिसमें 1000 रुपये का था, अलग अलग था। अब आपको हर फुटवियर्स पे 12% टैक्सेबल हो गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो फूड डिलीवरी बिजनेस में थे, जैसे जोमेटो, स्विगी वगैरह, इनको एज ए रेस्टोरेंट ट्रीट करके आपको 5% का इसमें इनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो लोग गवर्नमेंट एंटिटी को करते थे या गवर्नमेंट अथॉरिटी को करते थे, उस केस में अब 18% का टैक्स जीएसटी देना पड़ेगा। जॉब वर्क, डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, कपड़ों के प्रोडक्ट के लिए अगर जो आप जॉब वर्क करते हैं, तो वो अब 12% से टैक्सेबल होगा। कुछ और जीएसटी लगने हैं, कुछ और सर्विसेज पे। जो प्योर सर्विसेज होता था, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे गुड्स 25% से कम होता था, वो एग्जेम्प्ट था, उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना था। अगर आप
गवर्नमेंट को ये सप्लाई करते थे प्योर सर्विस एंड कंपोजिट सर्विस, जिस केस में गुड्स 25% से ज़्यादा नहीं होता था, प्योर सर्विसेज होती थी और गवर्नमेंट को सप्लाई होती थी। तो वो सर्विसेज एग्जेम्पशन लिस्ट में थे और उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना होता था, लेकिन 1 जनवरी 2022 के बाद ये एग्जेम्पशन हटा लिया गया है। तो अब प्योर सर्विसेज के केस में अगर गवर्नमेंट को भी ये सर्विसेज जाती है तो उसके ऊपर भी जीएसटी देनी है, और वो जीएसटी आपको 18% देनी है, जो हमने पीछे ये यहाँ पे देखा था। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज और मीटर्ड कैब और ऑटो ई रिक्शा, अगर ये ई कॉमर्स के थ्रू ऑपरेट होते हैं तो इनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। पहले ये एग्जेम्प्ट था, एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आ जाती थी, बट अब इसे हटा दिया गया है। तो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या स्टेज कैरेज या मीटर्ड कैब या ऑटो या ई रिक्शा जो भी है, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जैसे ओला या उबेर के थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अब जीएसटी ऑन मेंबरशिप फी ऑफ क्लब, जीएसटी मेंबरशिप फी क्लब पे नहीं था पहले, लेकिन इसे अब एक न्यू क्लॉज डिफिनीशन जो है सप्लाई के डिफिनीशन में लाया गया, जिसके थ्रू इस फी को टैक्सेबल किया गया, और ये टैक्सेबिलिटी जो इसके ऊपर है वो 1 जुलाई 2017 से ही अराइज हो जाएगी। तो इसे रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव किया गया है। तो 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी आए हैं तब से ही मेंबरशिप फी जो है क्लब वगैरह में जो भी लगता था उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। तो ये थे आज के सारे जीएसटी अपडेट्स। आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट जो भी आपको अपडेट्स आते हैं जीएसटी या इनकम टैक्स में या आरओसी के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई अपडेट्स आती है तो आपको मिलते रहेंगे। कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या इनकम टैक्स जीएसटी में तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।